कंप्रेसर की रनिंग में भी जाएगी और फैन मोटर की रनिंग में भी जाएगी। चौथे पॉइंट है वो ध्यान में रखने होते हैं। ये पॉइंट कैपेसिटर के पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग के होते हैं, ये स्टार्टिंग में जाते हैं कि आपके पास हाई का पॉइंट है कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाएगा, लो का पॉइंट है फैन मोटर की स्टार्टिंग में जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर के पॉइंट जो टार्क है हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाता है, तो टार्क कैपेसिटर का रनिंग में कभी नहीं जाता। इसमें चंद हिंट्स होते हैं वो आपने ध्यान में रखने थे, वो नहीं रखते। कैपेसिटर का मेन हमेशा कंप्रेसर या मोटर कोई भी चीज है उसका रनिंग। अब आपके पास हाई का पॉइंट आ गया या एक नंबर आ गया, तो ये ऐसी सूरत के अंदर ये जो पॉइंट है ये कंप्रेसर के स्टार्टिंग, लो टार्क कम टार्क 2 नंबर ये फैन मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाने का ये। अगर आप फैन कैपेसिटर बिल फॉर एग्जांपल आप साइड पे जाते हैं, आपका फैन नहीं चल रहा, यूनिट ट्रबल कर रहा है, ट्रिप कर रहा है, कूलिंग नहीं आ रही, आप कंप्लेन पे जाते हैं, देखते हैं कि आउटडोर का फैन बंद है। अब आउटडोर का फैन बंद है तो हम ये नहीं करेंगे कि हाँ जी कैपेसिटर का पॉइंट इसका खराब हो गया, चेक करते हैं कैपेसिटर का पॉइंट खराब है तो हम कैपेसिटर कंबाइन कैपेसिटर नया नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 100 रुपए का फैन कैपेसिटर ऐड करेंगे। ये नहीं होगा कि हम जाके 1400 रुपए का कंबाइन कैपेसिटर लेकर आएंगे, नहीं, हम लोगों ने इसके 100 रुपए का खर्चा करना है, हमने इसके साथ क्या करना है, फैन कैपेसिटर लगाना है। आप देखें यहाँ पर मेन की तार आई कंबाइन कैपेसिटर के कॉमन में आ गई, यही से तार आपकी फैन मोटर की रनिंग में चली गई, फैन मोटर सिंपल मैं समझा तो यही से तार आपकी कंप्रेसर की रनिंग में चली गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक नहीं समझ आए तो मुझसे पूछे। यहाँ पर आपके पास ये रनिंग आ गई, अब हाई से तार इसके कंप्रेसर के स्टार्टिंग में चली गई, इसके लो से तार मोटर की स्टार्टिंग में। अब आपका क्या है, फैन नहीं चाह रहा, फैन नहीं चाह रहा, अब आप क्या कहते हैं, कहते हैं फैन कैपेसिटर में चेंज कर। हम कंबाइन कैपेसिटर नया नहीं लेंगे, हमें अल्ट्रेशन आनी चाहिए। अल्ट्रेशन उस सूरत में आएगी जब आपको वायरिंग आती है। अब 1 मिनट में लगता है, मेरे ख्याल में 10-15-20 सेकंड में मसला हल हो जाएगा। आप यहाँ पे नोट करेंगे क्या लिखा हुआ है कंबाइन कैपेसिटर पे, लिखा हुआ है 50 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, इसका मतलब है 5 माइक्रोफैरड वाला जो पॉइंट है ये फैन है। अब फैन कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड का बाजार से ले लेंगे, 100-150 रुपए का आपका फैन कैपेसिटर। अब यहाँ पर आपने अल्ट्रेशन कैसे करनी है, ये आपका फैन का पॉइंट खत्म हो गया क्योंकि ये पॉइंट काम ही नहीं कर रहा था, इस तार को आप उतारेंगे, इस तार को उतार कर आप कैपेसिटर के एक सिरे में दे देंगे और ये जो मेन की तार है ये आपके फैन कैपेसिटर खत्म होगी, वही वायरिंग बन गई जो आपका पहले की है। फैन कंबाइन कैपेसिटर का पॉइंट खाली हो गया, यानी या रनिंग बन गया, कंबाइन खत्म हो गया। तो हम 100-150 रुपए की हम कैपेसिटर लेते हैं, हम लोग नया कैपेसिटर नहीं लेते। हाँ, अगर कंप्रेसर का पॉइंट खराब हो जाए फिर हम कैपेसिटर चेंज करेंगे। साफ जरा वो कैपेसिटर हमें 1200-1300 रुपए कंबर का मिलेगा या 1400 रुपए का मिलेगा, तो हम ऐसी सूरत में तो क्या करेंगे, कंबाइन कैपेसिटर लेंगे, उसके अंदर फैन का पॉइंट शामिल होगा। फिर अगर फैन का पॉइंट जल जाए फिर नया कैपेसिटर नहीं लिया जाता, आपको अल्ट्रेशन आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या चीज़ लगानी है, देखिए वैल्यू का फैन कैपेसिटर कैसे लगाएंगे, घर जाके मुख्तलिफ प्रैक्टिस की जाती है, घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे आ जाएंगे फिर तो मसला। ये सब किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, इसके अंदर वैल्यू के अंदर कोई साइंस नहीं है। सिलेक्टर स्विच है, मेन की तरफ सिलेक्टर स्विच स्पीड है, स्पीड में चलेगी, एक पॉइंट कंप्रेसर का है, वो थर्मोस्टेट स्विच का दूसरा पॉइंट कॉमन में चला गया। क्या करेंगे, काम नहीं कर रहा, कंप्रेसर चेंज हो, कैपेसिटर चेंज होगा ना। अभी शब्द अभी कंप्रेसर के बताया, आप लेक्चर को देख के क्या बताया, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए मैंने बताया आपको कि अगर आपका कंप्रेसर का पॉइंट खराब हो जाए तो आपका कैपेसिटर पूरा चेंज होगा, अभी मैंने बताया आपको 2 मिनट भी नहीं हुआ।
डबल इसके पैरेलल डबल का कैपेसिटर का टाइम भी छोड़ दे निकाल दो। ये इसका वजूद ही नहीं है। एक फॉरन में एक जुगाड़ चल रहा है, तो हम इसे फीड में नहीं, फीड वाइज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते डबल कैपेसिटर को, ना कहीं जिक्र करेंगे आप बेइज्जत हो जाएंगे वहाँ पर। फॉरन में ये जुगाड़ चल रहा है डबल कैपेसिटर का, तो जब फॉरन जाएंगे वहाँ अपने रूटीन देखने, क्या रूटीन क्या है कि आया ये नहीं कहेंगे डबल कैपेसिटर लगाना है, आपने क्या करना है आप देखेंगे वहाँ रूटीन क्या है, बिटकी के रिले के बिटकी के रिले लगा देंगे, स्टार्ट पोटेंशियल रिले की रूटीन है पोटेंशियल रिले लगा देंगे, अगर वहाँ डबल कैपेसिटर है तो डबल कैपेसिटर लगा देंगे। डबल कैपेसिटर आपने पैरेलल में देना है, पैरेलल में देना है, बिल्कुल ये 50 माइक्रोफैरड का है, साथ आप 20 माइक्रोफैरड एक्स्ट्रा कर देंगे, इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, ये आप रनिंग कैपेसिटी कौन ले लेंगे। ये मेन की तार जो आ रही है जो इसके कॉमन में गई है वो इसमें चली जाएगी, रनिंग कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट इसके आप इस कैपेसिटर का टार्क इसका टार्क दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग में जा रहे हैं, इसके लिए दिमाग घुमाना पड़ता है, दिमाग नहीं घुमाएंगे, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये दिमाग को टेक्निकल फॉर्मेट में नहीं लाएंगे, दिमाग खाते हैं हर चीज। पहले का बच्चा देख लो नर्सरी का, ए लिखा लिखा के पेरेंट्स तंग आ जाते हैं, ये नहीं लिखा, तो आप जब तक घर जाके आए मोबाइल खोल के बैठे रहे तो फिर आप वापस आ जाए 22 घंटे बाद, तो फिर हर चीज को खुद सोचना था, यहाँ पे मैं ये करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं ये करूँ तो क्या होगा, अपनी खोपड़ी को लड़ाना पड़ता। अब यहाँ पे कोई हम सिखा रहे, कोई सीख रहा है, सिखा रहा है कोई नहीं, खुद की बात को इस्तेमाल कर रहे कैसे मैंने किस तरह डिटेक्शन करना। ये सर किसी स्टूडेंट का और इस्तेमाल जी किसी स्टूडेंट का